कि अहंकार नहीं त्याग पाता, सबसे बड़ी बात है ना। अच्छा, आपकी चिंता करने से क्या हो जाएगा? आप कुछ संभाल लेंगे क्या? आप अपने एक रोम को भी नहीं संभाल सकते। अगर वो गिरना चाह रहा है, समय आ गया है, वो गिर जाएगा। आप ना उसे लगा सकते हैं, ना रोक सकते हैं। तो आप, एक बहुत छोटी बात है कि आप अपने शरीर के एक रोम को भी सुरक्षा नहीं दे सकते, तो आप परिवार की क्या सुरक्षा कर लेंगे? आप किसी की क्या सुरक्षा कर लेंगे? मतलब आप असमर्थ हैं। तो फिर जो सर्वसमर्थ प्रभु हैं उनके भरोसे पे हो जाओ, वो आपसे करवा सकते हैं। वो आपसे करवा सको, आपकी भुजाओं में बैठ कर वो ऐसा कार्य करवा सकते हैं कि आप खुद सोचेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता था मेरे से। उनके आश्रित रहो। जो भी अपना है, चाहे रिश्ता हो, चाहे वस्तु हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे ये शरीर हो, वो प्रभु को समर्पित भावना से कर दो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। हे प्रभु, अब आप जानो, आप देखो। तो आपको जब कभी किसी की चिंता हो तो प्रभु की तरफ देखो कि नाथ, इस शरीर से इसका ये संबंध है, मेरी तो सामर्थ्य नहीं, पर इच्छा है ये सुखी रहे, स्वस्थ रहे, चाहे बच्चा हो, बच्ची हो, रिश्ते हो, नाते हो। प्रभु आप देख लो, आप जैसा समझो। बस अपना काम इतना है। हो सकता है हमारे मन की बात है कि मान लो आप हमसे जुड़े, अभी आपको दुखी देखें तो हम आपसे थोड़ी कहेंगे, हम तो श्री जी से कहेंगे कि श्री जी ठीक है, जैसे भी हैं पर है तो आपके ना, अब आप संभालो, आप देखो। ऐसे आप भी जो आपसे जुड़े हैं, जहाँ आपका मन जुड़ा है, तो आपको उनकी सारी की सारी चिंता इनके चरणों में दे देंगे। प्रभु आप देखो, और वो सब संभाल लेंगे। प्रभु सब विश्वास करो, वो सब। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शरणागत के, प्रणत माने शरणागत के परिवार को भगवान पालते हैं। कुटुंब पाल रघुराई, चिंता ना करो, चिंतन करो, भजन करो, उसी से सब ठीक हो जाएगा। कई बार हमने सत्संग में सुना है, एक सोझा नाम जी के भगत थे, गृहस्थ। तो सत्संग और भजन के प्रभाव से उनको एक दिन लगा कि अब मेरा जीवन व्यर्थ संसार में जा रहा, अब मैं विरक्त होकर भगवान का भजन करूंगा। तो शास्त्र की बात आई कि अब तो ब्याह कर चुके हैं और नवजात शिशु बच्चा भी था, क्या करूं? तो पत्नी से उन्होंने कहा, देखो हमारा निश्चय हो गया है, अब हम भगवान का भजन विरक्त होकर करेंगे। आप पत्नी हो, इसलिए आपसे हम कहते हैं कि यदि आप चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो, और अगर आप ना चाहो तो ये सारी संपत्ति, घर परिवार सब आपका, मुझे जाने दो। तो उनका, मुझे संपत्ति और सब नहीं चाहिए, मैं आपके साथ चलूँगी। तो बोले अपने साथ कुछ नहीं ले चलना होगा, मतलब कुछ नहीं तो कुछ नहीं। उनका ठीक है। पर उन्होंने गोद में अपने नवजात बच्चे को लिया और चल दिया। जब काफ़ी दूर चली तो बच्चा लेके चलने में पीछे हो ही जाते हैं, तो पीछे मुड़ को देखा, उनका गोद में क्या है, उनका बच्चा। तो हमने कहा तो कुछ नहीं लेना है, तुम क्यों ले? तो बोले अपने नवजात बच्चे को कैसे छोड़ दें? चीता बहुत से टहल, बोले देखा इनका पालन पोषण कौन कर रहा है, तुम करती हो, छोड़ यहीं छोड़, अगर मेरे साथ चलना है तो बच्चे को छोड़। छोड़ दिया ऐसे ही जंगल में। अब माँ तो माँ होती है ना, ठीक है, पति के आज्ञा के अनुसार भजन, पर उनके हृदय में एक टीस होती कि कभी कोई मुझे सूचना दे दे कि क्या हुआ होगा मेरे बच्चे का, उनके मन में था। तो कम से कम 12 वर्ष हो गए, पर उनके मन की वो पीड़ा नहीं गई कि एक बार तो मुझे पता चल जाती कि इनकी आज्ञा के अनुसार छोड़ दिया था, मेरा बच्चा मरा, कोई जंगली जानवर खा गया या क्या हुआ। सोझा जी ने देखा कि एक बात में अटकी हुई है, बोले चलो। तो 12 वर्ष में बाल वो सब ऐसे बढ़ गए थे, तो पहचान में नहीं आए। गांव के बाहर रुके, गांव के लोग उधर से जो जाए तो बुलाया, बोले भैया यहाँ एक सोझा जी रहते थे, आप जान? बोले हाँ, बहुत अच्छे भजन करने वाले भगत थे। तो बोले वो विरक्त होकर के बाहर चले गए थे, उनकी पत्नी भी सुना साथ चली गई थी। बोले हाँ, और उनका बच्चा भी था, वो इतने निर्दयी कि वो अपने बच्चे को ही जंगल में छोड़ दिया। पर भगवान की कृपा देखो, वो अपने आप बताने लगा, भगवान की कृपा देखो, राजा जो है सोझा जी का बड़ा आदर करते थे। तो जब सुना कि सोझा जी चले गए तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि एक बार उनको रोको, हम बात करेंगे। तो वो तो मिले नहीं, पर रास्ते में लड़का मिल गया उनको, और राजा के लड़का नहीं होता था, तो उनका ऐसे भक्त का बालक हमें मिल गया, तो इसको हम गोद लेते हैं। बोले वो आज 12 वर्ष का राजकुमार है। पत्नी इसका चलो सीधे यहाँ से, बोले समझ गए, तुम चाहे जितना कमाती, चाहे जितना हम कमाते, वो उतला नहीं प्राप्त कर पाता, और भगवान के सहारे छोड़ दिया तो राजकुमार बना बैठा है। तो हम अगर अपनी चिंता खुद ढोएंगे तो परेशान हो जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अगर अपनी चिंता चिंतामणि प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे तो बात बन जाएगी।